हेलो फ्रेंड्स, आजकल सभी गाड़ियों में सीएनजी किट लगाई जा रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, सीएनजी किट इतनी भरमार तरीके से सभी गाड़ियों में लग रही है नहीं कि सब खुश है। क्या कारण है सीएनजी को फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहे हैं लोग? इलेक्ट्रिक गाड़ी से भी, पेट्रोल से भी और डीजल से भी सबसे बेस्ट फ्यूल क्यों माना जा रहा है? और सीएनजी के अंदर ऐसा क्या है कि एलपीजी से भी बेस्ट आ रही है, पेट्रोल से भी बेस्ट आ रही है? इसके अलावा सीएनजी इतनी सस्ती क्यों है, इतना माइलेज क्यों देती है? और आप कौन कौन सी गाड़ियों में सीएनजी किट लगवा सकते हैं? कौन सी किट आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी? इंडियन मेड किट बेस्ट रहेगी या फिर इटली मेड बेस्ट रहेगी? कितनी सस्ती वाली सबसे बढ़िया आपके लिए किट रहेगी या फिर महंगी वाली सबसे बेस्ट रहेगी, या फिर फाइबर वाला टैंक बेस्ट रहेगा या फिर आपका मेटल वाला टैंक बेस्ट रहेगा सीएनजी के लिए? सारे सवालों के जवाब आपको यहीं पर मिलने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ी से भी सीएनजी गाड़ी क्यों बेस्ट है। तो आप मेरे साथ में बने रहिए। मैं हूं ER ब्रजेश कुमार और आप लोगों के लिए लाया हूं टेक एंड सी यूट्यूब चैनल पे एक सीएनजी से रिलेटेड वीडियो है। सीएनजी पूरे देश में बहुत समय से चल रही है, लेकिन जयपुर राजस्थान में अभी से फ्यूल खुलने लगे हैं। फ्यूल स्टेशन काफी खुल चुके हैं, आने वाले टाइम में और भी खुलने वाले हैं। तो जयपुर के अंदर जो है काफी लोग जो है इसकी साइड एनकरेज हो रहे हैं और अपनी अपनी गाड़ियों में जिनकी BS4 गाड़ियां थी वो जरूर सीएनजी किट लगवा रहे हैं, बहुत धड़ल्ले से लगवा रहे हैं। लेकिन अभी BS6 गाड़ियों में सीएनजी किट लगना शुरू नहीं हुई है। लोग लगवा रहे हैं, फिर भी लगवा रहे हैं। यही चीज मैं आपको बताऊंगा कि सीएनजी किट BS6 में भी लगवा रहे हैं, लेकिन आरटीओ से अप्रूवल नहीं आई है अभी तक, फिर भी लगवा रहे हैं। क्या रीजन है इसका यार? क्यों फिर भी बिना अप्रूवल के भी सीएनजी किट लगवा रहे हैं? इतनी सस्ती सीएनजी क्यों भाई, क्यों इतना माइलेज दे रही है? इन सभी सवालों के जवाब आपको यहीं पर मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सीएनजी यानी कि कंप्रेसिव नेचुरल गैस, ठीक है, कंप्रेस नेचुरल गैस को कंप्रेस्ड करके बनाई गई सबसे शुद्ध गैस है। नेचुरल गैस को कंप्रेस किया हुआ है यहां पर, और कोई गैस नहीं आती है। इसने एलपीजी को क्यों रिप्लेस किया है? एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है जो कि खाना बनाने के काम में भी आती है, अपने गाड़ियों के ईंधन में भी काम आती है, दोनों में काम आती है। उसका थोड़ा सा वेट ज़्यादा होता है, ठीक है। सीएनजी गैस जो है आपके गाड़ियों में ही काम आ रही है अभी तक, और कहीं काम नहीं आ रही है। इसके अलावा फ्यूल के अंदर बात करेंगे तो आप एलपीजी आती है, सीएनजी आती है, पेट्रोल आती है और डीजल आती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी आ गई है बिल्कुल, लेकिन फिर भी लोग सीएनजी को प्रेफरेंस क्यों दे रहे हैं? क्योंकि एक तो ये सीएनजी जो है बिल्कुल बहुत सस्ती है, एलपीजी सस्ती है, लेकिन एलपीजी के अंदर क्या है कि एक तो ये बहुत सारी गैसों से मिलकर एलपीजी बनती है, ठीक है, स्मेल आने की भी दिक्कत है इसके अंदर। और जबकि सीएनजी जो है नेचुरल गैस है और हल्की भी रहती है ये, ठीक है, गाड़ी के लिए सबसे बेस्ट फ्यूल है। पोल्यूशन भी सबसे कम करती है सीएनजी, उसके बाद करती है एलपीजी, उससे ज्यादा करती है पेट्रोल, और सबसे ज्यादा पोल्यूशन करता है डीजल। तो दिल्ली के अंदर तो पेट्रोल भी, डीजल बंद है, पेट्रोल भी कम कर दिया गया है, सबसे ज्यादा सीएनजी गाड़ियां चलती है दिल्ली के अंदर। वहीं से ट्रेंड आया पूरे देश के अंदर, ठीक है। इसके अलावा बाहर के देशों में इटली हो गई, यहां पर जो है पहले से सीएनजी चल रही थी, इसलिए वहां की किट को सबसे बेस्ट माना गया, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, बहुत सारी चीजें करने के बाद में उनको पता चला कि ये वाली किट सबसे बेस्ट है। वो वाली इंडिया में आई है और वो वाली जो है सबसे ज्यादा सक्सेसफुल किट रही है अपने इंडिया के अंदर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि जो सीएनजी गैस है और एलपीजी गैस है, इन दोनों को जो है रिप्लेस क्यों किया गया है, दोनों में फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना है कि जो सीएनजी गैस है और एलपीजी है उसकी किट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसके अंदर जो एक रिड्यूसर है और एक पाइप है, दो चीजें चेंज है एलपीजी में और सीएनजी में, ठीक है। एलपीजी में जहां पर रिड्यूसर और पाइप अलग आते हैं, सीएनजी के अंदर कॉपर का पाइप आता है और रिड्यूसर अलग होता है, ठीक है। ये सारी चीज हो गई। अब बात कर लेते हैं, देखिए इतनी सारी गाड़ियां मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर देखिए आपको देखने को मिल रही है न्यू टीसी अर्टिगा गाड़ी आई है BS6 मॉडल की, लेकिन ये बंदा बिना अप्रूवल के फिर भी सीएनजी किट लगवा रहा है, आपको देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि माइलेज ज्यादा मिलती है। माइलेज ज्यादा क्यों मिलती है? पेट्रोल गाड़ी के 1.5 गुना माइलेज मिलता है। जैसे आपकी गाड़ी का अगर 20 का माइलेज है तो सीएनजी से आपको 30 का माइलेज मिलता है, सीधा 1.5 गुना माइलेज। अगर आपकी गाड़ी का 15 का माइलेज है तो बिल्कुल आपको 22 से 23 किलोमीटर पर केजी का माइलेज मिलने वाला है सीएनजी के अंदर। सबसे बड़ी बात कि लोगों को ज्यादा माइलेज चाहिए, तो 1.5 गुना माइलेज मिल रहा है। पिकअप में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और गाड़ी के माइलेज में बहुत फर्क पड़ रहा है, ठीक है। इसीलिए लोग प्रीफर कर रहे हैं। और BS6 के अंदर तो बहुत ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि पहले से ही इंप्रूव होके आता है इंजन और पोल्यूशन लेस आता है, इस वजह से लोग जो है इसके अंदर लगवाना ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं। लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने राजस्थान में यहाँ पर अप्रूवल नहीं दी है BS6 के लिए, लेकिन लोग जो स्टेट में ही रहना है उनको ज्यादा दिक्कतें होनी है, वहां पर जो है लोग लगवा रहे हैं। लगवाने के नुकसान भी है अगर बिना अप्रूवल के लगवाते हो, तो इसका भी मैं आगे आपको बताने वाला हूं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे अलग अलग गाड़ियों में लग रही है। देखिए इओन में लग रही है, वैगनार में लग रही है, यहाँ पर स्कोडा की गाड़ी है, सब में सीएनजी लगवा रहे हैं, सब लोग धड़ल्ले से सीएनजी लगवा रहे हैं, बढ़िया। और यहाँ पर अप्रूवल भी मिल रहा है, आरटीओ से अप्रूवल भी होती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आपकी आरसी में मेंशन होगा और आपके जो इंश्योरेंस है वहां पर भी मेंशन हो जाता है। उसके बाद में आपको कहीं दिक्कत नहीं, आप किसी भी स्टेट में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में ले जा सकते हो अपनी गाड़ी को और
धड़ल्ले से चलाइए। पिकअप में, एवरेज में, और दूसरी बात इसके कोई भी इंस्ट्रूमेंट चलाते हो आप, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। फ्यूल कंजप्शन, स्पीड वगैरह सब कुछ मेंटेन है और गाड़ी में कहीं पे भी आपको लैग करने को मिलेगा नहीं, बिल्कुल पिकअप से मिलेगा। लगभग थोड़ा सा माइनर साइड डिफेक्ट आता है सीएनजी के अंदर और फ्यूल के अंदर, ठीक है, क्योंकि वहां पर जो है लिक्विड पेट्रोल जाता है, यहाँ पर ड्राई गैस होती है सीएनजी, जो कि इंजन को ड्राई करते हुए जाती है। थोड़ा सा ये फर्क होता है। इसीलिए सीएनजी गाड़ी के अंदर शुरू में जब अपन इंजन स्टार्ट करते हैं तो करीबन 800 से 1 किलोमीटर तक आपकी पेट्रोल पे गाड़ी चलती है, उसके बाद में ऑटोमेटिक सीएनजी पे आ जाती है, ठीक है, ताकि इंजन अच्छे से वर्क करने लग जाए, हॉट हो जाए, उसके बाद में सीएनजी अपने आप ले लेती है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा माइलेज क्यों देती है सीएनजी के अंदर। एक्चुअली इसका सबसे बड़ा रीजन जो मैं आपको बता दूं, वो सबसे बड़ा रीजन ये है कि 1 किलो सीएनजी 1 लीटर पेट्रोल से ज्यादा होती है। कैसे, मैं बताता हूं। किलो में आती है सीएनजी, एलपीजी भी किलो में आती है, ठीक है। अब इनका माइलेज इसीलिए ज्यादा होता था क्योंकि ये पेट्रोल जो आता है वो लीटर में आता है, डीजल भी लीटर में आता है, तो ये ज्यादा बैठती है क्वांटिटी में। जैसे 1 किलो सीएनजी का पेट्रोल के अंदर अगर देखें क्वांटिटी तो 1.40 यानी 1.39 है, ये लगभग आप जो है 1.4 यानी कि 1.5 लीटर के लगभग मान सकते हो पेट्रोल के। 1.5 लीटर पेट्रोल के बराबर 1 किलो सीएनजी है, इसीलिए पेट्रोल से 1.5 गुना माइलेज देती है। डीजल की अगर बात करोगे आप तो 1.18 यानी कि 1.18 डीजल आ रहा है लीटर के अंदर। अगर 1 किलो सीएनजी को देखें तो अगर डीजल की गाड़ियों में लगेगी सीएनजी तो वहां पर जो है आपको सवा मिलेगा। जैसे आपका 20 का एवरेज मिल रहा था तो 25 का मिलेगा डीजल की गाड़ियों में, ठीक है, सवा का मिलेगा। और वहां पर जो पेट्रोल की गाड़ियों में 1.5 का मिलेगा, क्योंकि उसका जो लीटर में कन्वर्जन हो रहा है वो 1.5 लीटर हो रहा है, यहाँ पे सवा लीटर हो रहा है। इसलिए ये एलपीजी हो गई, सीएनजी हो गई, ये इसलिए 1.5 गुना माइलेज देती है। ये वाला मेन रीजन था इसका, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किट की। यहाँ पर उससे पहले बात कर लेते हैं सिलेंडर की। यहां पर सीएनजी सिलेंडर जो है ना वो 2 तरह के आते हैं, एक फाइबर में आता है और एक मेटल में आता है। फाइबर वाला जो है सक्सेसफुल था, मेटल वाला भी सक्सेसफुल है, लेकिन फाइबर वाले में कई बार कोई इंसिडेंट हो चुका है, इसलिए लोग फेथ नहीं कर रहे फाइबर वाले पे, इसलिए मेटल वाला ज़्यादा चल रहा है। और मेटल वाले में कोई ऐसा माइनर केस आया भी नहीं अभी तक जो डिफेक्ट हो। सिलेंडर बहुत अच्छा है। इसके 2 ऑप्शन में सबसे बेस्ट रहते हैं, एक 12 किलो का, एक 14 किलो का। 12 किलो वाला जो है 62 किलो का सिलेंडर होता है, सिर्फ सिलेंडर का वेट 62 किलो होता है। वहीं पर 14 लीटर के सिलेंडर के जो 14 किलो का सिलेंडर है, जो जिसमें 14 किलो सीएनजी आएगी, है ना, ये स्पेस के हिसाब से बनाते हैं, तो वहां का उसका वेट जो है 68 किलो है। यानी कि यूं मान लीजिए आप 62 किलो छोटे सिलेंडर 12 किलो वाले का और 14 किलो वाले का 68 किलो वेट होता है। यूं समझिए आपकी गाड़ी में एक बंदा पहले से बैठा हुआ है, क्योंकि एक बंदे का जितना वेट उस सिलेंडर का हो चुका है। इसलिए एक बंदे की जगह थोड़ा सा गाड़ी जो है आपकी पीछे से, अगर छोटी गाड़ियां हैं तो वो थोड़ी सी डाउन हो जाएगी पीछे की साइड से, सस्पेंशन थोड़े से डाउन हो जाएंगे, ठीक है। अगर कंपनी फिटेड सीएनजी लेते तो वहां पे लोग वो उस हिसाब से उसका डायमेंशन और कंस्ट्रक्शन उसी हिसाब से करते हैं गाड़ी का, तो वो जो है ना नीचे फुट्टे टाइप में लगा देते हैं कुछ, तो गाड़ी ऊंची रहती है। लेकिन अपनी गाड़ी हल्की सी डाउन हो सकती है, छोटी गाड़ियां हैचबैक वाली, एसयूवी टाइप की बड़ी गाड़ियां नहीं होंगी। 14 किलो वाले में 10 किलो सीएनजी आएगी, 12 किलो वाले में 8 किलो सीएनजी आएगी। कुछ स्पेस रहता है क्योंकि गैस है वो फैलती करती है, तो थोड़ा सा स्पेस रहेगा। तो 10 किलो वाली सीएनजी डलवानी है तो आपको 14 किलो वाला सिलेंडर लेना पड़ेगा जिसका वेट 68 किलो आता है, और 12 किलो वाले सिलेंडर में 8 किलो सीएनजी आएगी तो उसका वेट 62 किलो आएगा। 2 तरह के सिलेंडर हो गए हैं। मेटल के सिलेंडर लेने हैं क्योंकि माइनर, हम नहीं चाहते कि हमारी लाइफ के साथ में माइनर भी कुछ इंसिडेंट हो जाए, ठीक है। इसलिए आपको करना क्या है कि मेटल वाला सिलेंडर। अब बात कर लेते हैं किट की। किट यहाँ पर जो है बिल्कुल, क्योंकि सबसे बड़ा रोल यहाँ पर जो है सिलेंडर का ही था कि 62 किलो का सिलेंडर है और 68 किलो का सिलेंडर है जो वेट के अंदर है, और 14 किलो और 12 किलो गैस के लिए बनाया हुआ है। लेकिन इनका वेट ही इतना है ना कि सबसे ज़्यादा कॉस्टली तो यही पड़ते हैं, क्योंकि इनकी मैन्युफैक्चर भी अलग तरीके से होता है, अलग मेटल से बनते हैं, ताकि अच्छी नेचुरल गैस जो कंप्रेसिव गैस है उसको अच्छे से स्टोर रख सके और सेफ्टी के साथ में रख सके, कहीं भी कोई इंसिडेंट होने के खतरे ना हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किट का। किट यहाँ पर जो है 2 तरह की है, एक इंडियन मेड किट है और एक जो आती है इटली मेड किट। इटली मेड 100% और ज्यादा सेटिस्फिकेशन देती है आपको, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अच्छी और इंप्रूव होकर आई हुई है और रिजल्ट भी बहुत बेटर है। इंडियन किट की बात करें तो ये भी सस्ती है, ठीक है, और लोग चला भी रहे हैं, जैसे ऑटो वगैरह हो गए, लोग सस्ते में जो लगवाते हैं वो इंडियन किट लगवाते हैं। अच्छी गाड़ी रखना चाहता है बंदा तो इटलियन किट लगवा रहा है, क्योंकि भरोसे के लिए बनी हुई है अच्छे से। जो सुजुकी की कंपनियां वो खुद इटली मेड लगाती हैं जो कि अच्छे से चल रही हैं, ठीक है। किट फर्क क्या है दोनों में मैं आपको बता देता हूं। दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, बहुत बड़ा फर्क है।
ज़्यादा फर्क नहीं, बहुत बड़ा फर्क है। दोनों ही सीक्वेंशियल आती है। पहली बात तो सीक्वेंशियल का मतलब होता है कि लैपटॉप कंप्यूटर से जो है सेटिंग की जाती है, कैलिब्रेशन किया जाता है परफेक्ट तरीके से। एलपीजी में क्या होता था, कैलिब्रेशन वगैरह में थोड़ी दिक्कत आती थी, एलपीजी इसलिए सीएनजी रिप्लेस हुई है। सीएनजी के अंदर सीक्वेंशियली किट चल रही है अभी, तो सीक्वेंशियली किट के अंदर देखें तो इंडियन मेड वाली में क्या दिक्कत आ रही है, कैलिब्रेशन जो है फेल हो जाता है बीच बीच में, कोई कोई वायरस आ जाता है, कोई कहीं कहीं डिफेक्ट हो जाता है कभी कभी। तो गाड़ी को जो है आप अगर इंडियन मेड किट लगवाते हैं तो ये 42,000 रुपए से 40,000 रुपए से शुरू हो जाती है। बिल्कुल अगर मैं जयपुर राजस्थान की बात करूं तो 40-42,000 रुपए से शुरू हो जाएंगी किट, सिलेंडर सारा फिटिंग विटिंग सब कुछ आएगा उसके अंदर, ठीक है। 42,000 रुपए से स्टार्ट हो जाता है, 42, 44 फिर आगे बढ़ता जाता है। इंडियन मेड किट का अलग अलग है। इंडियन मेड किट के अंदर कैलिब्रेशन लैपटॉप कंप्यूटर से किया जाता है, लेकिन ये फेल हो जाता है कभी कभी, तो आपको जो है दोबारा दुकान पर जाना पड़ सकता है कि उसका वापस से सेटिंग करवाने के लिए, ठीक है। कभी प्रेशर बार वगैरह जो है कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है, कैलिब्रेशन ढंग से नहीं किया, कोई माइनर सा डिफेक्ट हो सकता है। तो ये 42,000 रुपये से लेकर के 58,000 रुपये तक किट जाती हैं इंडियन मेड और इटली मेड, ठीक है। तो इसके अंदर इंडियन मेड में कौन कौन सी किट आती है, इनमें आती है यूनिटेज आ गई, ई ग्रीन आ गई, ब्लू गैस आ गई, इस तरह की बहुत ढेरों 8, 10, 15, 20 कंपनियां हैं जो कि इंडियन मेड है, अलग अलग किट बना रही हैं, ठीक है। तो ये किट भी आप लगा सकते हो, आपकी सिटी में रहना, आपकी दुकान वहीं है आसपास, तो इसीलिए वहीं लगवाओ जहां पे आप रहते हो उसके आसपास, ताकि कभी कोई दिक्कत हो तो फटाक से आप उस शॉप वाले के पास में जा सको और उससे जो है आप सेटिंग करवा सको कि मेरी गाड़ी में थोड़ा सा कहीं दिक्कत आ रही है, आप ठीक कर दीजिए, ठीक है। अब अगर परफेक्ट किट चाहिए लॉन्ग टाइम के लिए, आपको मेंटेनेंस खत्म करना है, तो आपको लगवानी है यहाँ पर इटली मेड किट। इटली मेड किट के अंदर देखें तो अपने पास में यहाँ पर काफी सारी टिक आ जाती हैं, जिनमें से कुछ बता देता हूं मैं। टोमेसेटो है एक तो, और एक बीआरसी है, और आती है लोवेटो, ठीक है। और भी कई कंपनियां हैं, ये 3-4 कंपनियां मैं आपको बता देता हूं। इनके अंदर जो है लोवेटो के अंदर 2 मॉडल आते हैं, एक लोवेटो बेसिक आता है, एक एडवांस आता है, ठीक है। एडवांस जो है थोड़ा कॉस्टली, 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा जाता है। अब इनकी कीमत क्या है, इनकी कीमत जो है 55, 56, 57, 58 इस तरह की है, 1,000 रुपये, 55 से 1,000 रुपये, 56,000, 58,000 रुपये इस तरह की मिलेगी आपको ये किट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको 2-3 हज़ार रुपये का फर्क यहाँ पर भी मिलेगा कि आप सिलेंडर कौन सा चूज करते हो, 12 किलो वाला सिलेंडर यूज करते हो या फिर 14 किलो वाला। 12 किलो में 8 किलो गैस आती थी और 14 किलो में 10 किलो गैस आएगी, ठीक है। तो इस पे 2-3 हज़ार रुपये यहाँ पे बढ़ेंगे आपके, हमेशा 2,000 रुपये बढ़ेंगे। जैसे 42,000 वाला लोगे 12 किलो का, 44,000 का लोगे 14 किलो का, 58,000 का लोगे 14 किलो का इटली मेड का, जिसमें बीआरसी आ गई, टोमेसेटो आ गई और लोवेटो आ गई, ठीक है। तो इसलिए प्राइस थोड़ी सी कॉस्टली है यहाँ पर। अब मेरे से अगर आप पूछो कि कौन सी लगवानी चाहिए कौन सी नहीं लगवानी चाहिए, तो मैं आपको बोलूँगा अगर आपके पास में बजट है, आप बार बार परेशान नहीं होना चाहते हो, तो आपको इटली मेड लगवानी चाहिए, जिसमें टोमेसेटो हो गई, बीआरसी हो गई और लोवेटो हो गई। अगर सबसे बेस्ट लगवानी है तो बीआरसी लगवाइए आप, जो कि सुजुकी की कंपनियां अपनी कंपनी में कंपनी फिटेड गाड़ियों में लगा कर भी देती है। तो मेरे हिसाब से सुजुकी की गाड़ी ही सबसे बेस्ट है। सीएनजी का उदाहरण अगर देखें तो अपन सबसे बेस्ट और सक्सेसफुल, क्योंकि एलपीजी भी उसी में सक्सेस थी और सीएनजी भी उसी में सक्सेस है, और वो जो किट लगवाती है वो शायद बीआरसी किट लगवाती है, वही किट आपको भी लगवानी चाहिए। लेकिन बजट थोड़ा सा आउट जाएगा आपका, 57-58 हज़ार रुपए के समथिंग जाएगा। जयपुर राजस्थान की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। पैसा मैं एग्जैक्ट बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने दुकान वाले से बात करी, इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है अगर आप दिल्ली वगैरह में जाएंगे तो, लेकिन अप्रूवल की और पास एनओसी लाने की 50 लफड़े होते हैं, क्योंकि आरटीओ अपना जयपुर में है। इसलिए अगर आप उसी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो तो उसी में लगवाओगे तो आपको एनओसी वगैरह में दिक्कत नहीं होगी। अगर आपकी BS4 गाड़ी है तो आंख बंद करके आप सीधा सा सीएनजी की गाड़ी पे जा सकते हैं और लगवा सकते हैं। क्यों लगवा सकते हैं? क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीजन है कि अपने राजस्थान में 60-62 रुपए किलो सीएनजी है और उसका माइलेज आपको 1.5 गुना मिल रहा है आपकी गाड़ी का। आपकी गाड़ी अगर ऑल्टो है, वैगनार है, या फिर कोई सी भी अच्छी खासी गाड़ी है जिसका 16 से 20 का माइलेज है, तो बिल्कुल आपको यहाँ पर जो है 24 से 30 के बीच में बिल्कुल माइलेज मिलने वाला है आपकी गाड़ी का। प्लस 62 रुपए की सीएनजी के अंदर आप देखें तो करीबन 2.5 से 3 रुपए पर किलोमीटर का ही चार्ज देना पड़ रहा है आपका, जबकि अगर आप पेट्रोल से गाड़ी चला रहे हो तो आपको यहाँ पर जो है 7, 8, 9, 10 रुपए तक का माइलेज देना पड़ रहा है पर रुपीज का। तो यहां पर करीबन 5 से 6 रुपए एक माइलेज का बचने वाला है आपके पास में। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर क्या क्या किट आती है, कैसे गाड़ी में इंस्टॉल होती है। उसके बाद में अपन बात करेंगे कौन सी गाड़ियों में लगवानी चाहिए, किस तरह की गाड़ियों में लगेंगी, किस में नहीं लगेंगी, कौन सी गाड़ी बेस्ट रहती है, ठीक है। तो मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर जो है देखिए एक वेपोराइजर आता है इसके अंदर, और यहाँ पर जो है एक फ्यूल फिलिंग वाल्व आता है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है इंजेक्टर वाल आते हैं, बिल्कुल नोजल बोल सकते हैं इनको, ये लगता है। यहाँ पर प्रेशर गेज होता है एक, और एक कॉपर वायर होता है, बिल्कुल कॉपर वायर जो है आगे के इंजन से होता हुआ जो है जहाँ पर वेपोराइजर लगाते हैं वहाँ से, और इनलेट वाल के वहाँ से एक कॉपर वायर जो है बिल्कुल पीछे की साइड जाता है जहाँ पर हमारा सीएनजी सिलेंडर को इंस्टॉल किया जाता है। सीएनजी सिलेंडर को इंस्टॉल करने के लिए वहाँ पर आपको 4 छेद करके एक बनाया गया है
प्लेटफॉर्म, उसके ऊपर सिलेंडर रख के और अच्छे से फिक्स कर दिया जाता है, और इसका आगे से ही फिलिंग होगी, पीछे से नहीं होगी फिलिंग, ये मैं बता दूं। और कंपनी फिटेड में और इसमें यही फर्क है कि कंपनी फिटेड में आपका जहां फ्यूल भरा जाता है पेट्रोल का, वहीं पर वाल्व दिया जाता है ताकि सीधे सिलेंडर में भरी जाती है। लेकिन अपनी इन गाड़ियों में आपको आगे से बोनट खोलना पड़ता है और आगे की साइड में जो है सिलेंडर में गैस भरी जाती है वाल्व के थ्रू। ठीक है, ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है बेसिक सा। लेकिन किट आपने बाहर से इंस्टॉल करी है तो थोड़ा सा इतना तो करना ही पड़ेगा अगर आपको ज्यादा माइलेज चाहिए तो। ठीक है, इसलिए तरीके से अब बात कर लेते हैं कि गाड़ी के अंदर जो ये सामान है ये लगने में 3 से 4 घंटे एक गाड़ी पे वर्क करने पर लगता है, और अगर गाड़ियां ज्यादा है तो आपका पूरा दिन लगेगा 100 पर, आप अगर अपनी गाड़ी लेके जाते हो तो। अब गाड़ी कौन कौन सी ले जा सकते हो आप, कोई भी आपकी गाड़ी हो BS4 वाली, उनमें सब में अप्रूवल आ चुका है। आप कोई सी भी गाड़ी पेट्रोल से जो चलती है उस गाड़ी को ले जा सकते हो, लेकिन गाड़ी की ऐसी होनी चाहिए जो मेंटेनेंस बार बार ज्यादा नहीं मांगे, क्योंकि गैस किट लगवाओगे तो ज्यादा मेंटेनेंस में फिर आपकी दिक्कत करेगी गाड़ी। ठीक है, तो गाड़ी अच्छी कंडीशन में हो, BS4 हो, तो उस गाड़ी को आप ले जा सकते हो। अपनी रिस्क पे लगवाना है तो आप BS6 गाड़ी, नई गाड़ियां भी ले जा सकते हो, जैसे ब्रेजा हो गई, अर्टिगा हो गई, या फिर और कंपनियों की जैसे नेक्सॉन हो गई है, एस क्रॉस हो गई है, इस तरह की गाड़ियां BS6 की गाड़ियां थी, उनको भी ले जा सकते हो अपनी रिस्क पे। कंपनी से या फिर RTO से अभी तक कोई अप्रूवल नहीं आया है, अभी 2-4 महीने लगेंगे, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं आज दिसंबर 2021 की। हो सकता है 2022 में किसी भी महीने में अप्रूवल आ जाए और आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो आप बोलोगे कि आप तो गलत बता रहे हो। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं दिसंबर 2021 में आपका वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, इस तरह से अब बात कर लेते हैं कि गाड़ी के अंदर अगर आपने देखा तो यहां पर जो है मैंने खुद जाके गाड़ी के अंदर मैंने अच्छे से रिव्यू किया है। यहां पर जहां पर पीछे सिलेंडर लगाया है, आगे यूनिट्स लगाई हैं, यहां पर कॉपर वायर लगाया गया है बिल्कुल गाड़ी के नीचे से लेके जाकर मतलब मेटिंग के नीचे से, और वहां पर अच्छे से फिटिंग कर दी है। यहां इसके बाद में यहां पर लैपटॉप से कैलिब्रेशन किया जा रहा है, जो कि यहां पर लोवेटो की किट लगी है। इस जेस्ट गाड़ी है टाटा की, ठीक है, आपको देखने को मिल रही है। इसके अंदर मैंने देखा हुआ है लैपटॉप के अंदर बिल्कुल चेक किया जा रहा है। टेस्ट ड्राइव भी ली गई है, जहां पर माइनर से माइनर अगर कोई मिस्टेक है उसको भी ठीक किया जा रहा है। प्रेशर बार चेक किया जा रहा है, यहां पर कैलिब्रेशन किया जा रहा है। पिकअप में कहीं दिक्कत है वो भी चेक किया जा रहा है, माइलेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और CNG गैस जो है प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है, इंजन के अंदर सप्लाई ढंग से हो रही है कि नहीं हो रही है। सारी चीजें लैपटॉप से कैलिब्रेशन करने के बाद में जब आप सेटिस्फाई हो जाते हो, उसके बाद में ही जो है आपको इंजन फिट करके आपको गाड़ी दी जाती है। तो इतनी सारी चीजें होती हैं, उसी चीज के यहां पर पैसे लिए जा रहे हैं। तो आई थिंक आप लोगों को जो है बिल्कुल समझ में आ गया कि गैस किट कैसे लगाया जाता है, कैसे काम करता है, और क्या क्या चीजें होती हैं इसके अंदर, कैसे इंस्टॉल होती है, कितना टाइम लगता है, कितना पैसा लगता है, सब कुछ आ गया होगा। अब कोई अगर मेरे से पूछे कि आप CNG लगवाओगे कि नहीं लगवाओगे, तो मैं बोलूंगा डेफिनेटली मुझे CNG लगवा रही है, और एटलीस्ट मैं दुकान पे 2-3 बार जा चुका हूं CNG लगवाने के लिए। मेरे पास में ब्रेजा है, लेकिन वो नहीं लग पा रही है उसके अंदर, क्योंकि अप्रूवल नहीं आया है। अगर मुझे मेरी रिस्क पे लगवाना है, लोग जैसे लगवा रहे हैं, TC नंबर अर्टिगा पे लोग उन्हें घर पे ले जाने की बजाय सीधा गैस किट वाली दुकान पे लेके गए हैं और उन्होंने गैस किट लगवाया है इसके अंदर CNG वाला। सोचिए कितना क्रेज है, कितना मतलब प्रॉफिट है इसके अंदर। तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि आउट ऑफ सिटी जाऊंगा, कहीं कोई दिक्कत आ गई चेकिंग वेकिंग में तो दिक्कत आ सकती है। दूसरी बात, अगर आप बिना अप्रूवल के गाड़ी के अंदर CNG लगवाते हैं तो आपकी क्लेम नहीं मिलेगा। आपकी गाड़ी अगर बाई चांस एक्सीडेंट हो जाती है गाड़ी का, और अगर आप क्लेम लेना चाहते हैं जीरो डेप्थ इंश्योरेंस के तहत, तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। यहां पर बिल्कुल नोटिस कर लीजिए बिल्कुल। और अगर कहीं सोचें कि आप CNG किट हटा के फिर क्लेम लेने जाओगे, तो भी जो सर्वेयर आएगा उसको पता चल जाएगा कि डिग पीछे में छेद और रखे हैं, या फिर गाड़ी के अंदर आगे कुछ किट विट लगी हुई है, उनको सब पता चल जाएगा। अगर कोई ऐसे खड़ूस सा सर्वेयर आ गया तो बिल्कुल आपका अप्रूवल नहीं देगा इंश्योरेंस क्लेम का। इसलिए आप जो है या तो आपका सर्वेयर कॉन्टैक्ट में हो, या फिर आप कर सकते हो साठ काट उनके साथ में, तो बिल्कुल बेशक आप अपनी बिना अप्रूवल वाली गाड़ी में लगवा सकते हो। वरना मैं बोलूँगा थोड़े दिन रुक जाइए, 2-4 महीने, अप्रूवल आ जाएगा BS6 गाड़ियों में, तो आप नई से नई गाड़ी में भी CNG किट लगवा सकते हो। ठीक है, वरना BS6 पुरानी गाड़ियां जो है आपकी, मतलब कि 2020 से पहले की 2019 की जितनी भी गाड़ियां थी, उनमें सब में CNG किट लग रही है, जो कि BS4 थी। सब में कितनी पुरानी गाड़ी हो, कितनी नई गाड़ी हो, सब में CNG किट लगेगा। लगाने वाला मना नहीं कर रहा है, बस अप्रूवल की बात है जो कि BS6 में नहीं आया है। अब बात कर लेते हैं कि कौन सी गाड़ी ठीक रहती है। अगर आपका बजट है, तो अगर आप नई गाड़ी लेने की सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रिक लूं या CNG वाली लूं, तो मेरा मानना है बिल्कुल डेफिनेटली मैं बोलूंगा CNG वाली गाड़ी लेना। अभी अगर आप लेने की सोच रहे हो तो अभी या दिसंबर 2021 की बात कर रहा हूं यहां पर, कि अभी हाल ही में अगर आप 1-2 महीने 2-4 महीनों में अगर 5 महीने 6 महीने तक गाड़ी लेने की सोच रहे हो आप, तो मैं बोलूंगा CNG गाड़ी लीजिए बिल्कुल। क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी का मेंटेनेंस तो नहीं है, लेकिन उसका जो पैसा अपन अमाउंट दे रहे हैं बहुत ज्यादा दे रहे हैं उसका। और जितनी गाड़ी अगर आपकी चलेगी नहीं, और प्लस आपको स्पीड में गाड़ी भी नहीं चलानी पड़ती, क्योंकि रेंज कम हो जाती है, और रेंज भी आजकल ठीक नहीं आ रही है, और
प्लस आप अगर उसको चार्ज करोगे तो 1 रुपये 1.5 रुपये तो आपका उसमें भी लगने वाला है, बिल्कुल बेशक। तो मैं आपको बोलूँगा कि सीएनजी गाड़ी लीजिए अगर अभी फिलहाल ले रहे हो, और अगर आप 2 साल रुक सकते हो, 1.5 2 साल 3 साल, तो बिल्कुल इलेक्ट्रिक गाड़ी की ओर जा सकते हो, लेकिन फिलहाल सीएनजी गाड़ी है, ठीक है। सीएनजी गाड़ी क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इसका मुश्किल से 2 से 3 रुपये के बीच में पर किलोमीटर का माइलेज आ रहा है, ठीक है। और प्लस जितना पैसा आप इलेक्ट्रिक गाड़ी में एक्स्ट्रा दे रहे हो, जैसे नेक्सॉन की बात करोगे आप तो 13-14 लाख रुपए की गाड़ी आ रही है, ठीक है। और वहीं पर अगर आप छोटी गाड़ी लेते हो 5-6-7 लाख रुपए की, उसमें 50,000 का किट लगवा दिया आपने, कहाँ महंगी पड़ी है आपको, उसके बावजूद भी आप इलेक्ट्रिक के बराबर का सीएनजी डलवाइए और मस्त घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं बोलना चाहूँगा सीएनजी गाड़ी अगर फिलहाल 4-5 महीने में आप लेना चाहते हो तो सीएनजी गाड़ी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि कंपनी फिटेड सीएनजी बेस्ट रहती है कि बाहर से लगवाने वाली, तो मैं बोलूँगा कंपनी फिटेड ज़्यादा बेटर है बाहर से लगवाने वाली, ठीक है। क्यों, क्योंकि कंपनी फिटेड में क्या होता है, सारी चीज़ें तरीके से और एक सिक्वेंशियली तरीके से अच्छे से सेट होती है। पीछे जैसे गैस टैंक हो गया सीएनजी का, उसका वाल्व पीछे ही आ गया पेट्रोल वाले वाल्व की जो, उसी तरह से खुलेगा जिस तरह से अपने पेट्रोल डलवाते हैं, वहीं पर नोजल होता है वहीं पर डल जाएगा, ठीक है। बाकी की चीज़ें जो बटन होता है, जैसे बटन है अब अपन जो स्विच होता है जिसका सीएनजी और पेट्रोल में कन्वर्ट करते हैं, वो वाला देखिए पैरों में लगा हुआ है, यहाँ पर इसको कहीं पर भी ये लोग लगा देंगे जहाँ पर इनको ईजी बैठता है कि जहाँ से कनेक्शन ईजी से हो सके, तो ये वाला बटन है, इसको दबाते या पेट्रोल में स्विच कर लीजिए, दबाते सीएनजी में स्विच कर लीजिए, ये बटन होता है। अगर सीएनजी नहीं है तो पेट्रोल पे स्विच कर लीजिए, ठीक है, इस तरह का बटन है। अब कंपनी वाली गाड़ियों में क्या वहीं पर आएगा जहां पर और बटन आते हैं एक अच्छे से सिक्वेंशियली तरीके से, प्लस गाड़ी के अंदर ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, कंपनी से वारंटी भी बनी रहती है इंजन की, ताकि सारी चीजें अच्छे से होती है, कोई माइनर से माइनर डिफेक्ट होने, इंसिडेंट होने का खतरा भी खत्म हो जाता है कंपनी फिटेड में। बस थोड़ा सा 1 लाख रुपए के समथिंग एक्स्ट्रा पैसा लगता है, लेकिन मजा भी उतना ही आने वाला है आपको, ठीक है। और बाहर से लगवाना भी गलत नहीं है, बिल्कुल मैं नहीं बोलूंगा। अगर आपके पास में गाड़ी है तो आप नई गाड़ी लेने की मत सोचिए, अभी आप सीएनजी लगवाइए और जितनी चला सकते हो उसको चला के दिखाइए, ठीक है। बिल्कुल अगर सीएनजी लगवा लेंगे तो आप बिल्कुल नहीं सोचेंगे एक बाइक का जितना खर्चा आता है और जहां मर्जी आप गाड़ी ले जाना ज़्यादा अच्छा समझोगे, प्रीफर भी समझोगे, और किसी को मना भी नहीं करोगे, कहीं चलना है बोले चलो ठीक है गाड़ी निकालिए और निकल लोगे सीएनजी भरा के, ठीक है। तो एटलीस्ट मैं आपको बताना चाहूँगा एक बार अगर सिलेंडर भरवा लेते हो 10 किलो का, तो ईजिली तरीके से आप 250 से 300 किलोमीटर हर गाड़ी का आप किलोमीटर तय कर पाओगे हर गाड़ी से, बिल्कुल। वहीं पर अगर आप पेट्रोल से जाते हैं 250 से 300 किलोमीटर, तो आपको करीबन यहाँ पर आप मान सकते हो बिल्कुल आपका 2,500 से 3,000 रुपये खर्च होगा, लेकिन यहाँ पर 600 रुपये में आपका टैंक फुल हो जाता है सीएनजी वाला। कहाँ 600 रुपये, कहाँ 2,500 रुपये, मतलब एटलीस्ट आप सोच सकते हैं कितना फर्क आने वाला है यहाँ पर, ठीक है। तो आपके सीधे सीधे 2,000 रुपये एक बार टैंक भराने में बच जाते हैं जब सीएनजी गैस भरवाते हो आप, ठीक है। तो इसलिए सबसे बेस्ट है सीएनजी। अभी फिलहाल इतना ही, आपको अलग अलग वीडियोज मिलते रहेंगे किस किस गाड़ी में लग रहा है, मैं कोशिश करूंगा हर गाड़ी का अलग से वीडियो देने की, तो आप मेरे साथ में बने रहिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। थैंक यू फ्रेंड्स।